हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो जैसा कि आपने देखा था पिछले पार्ट में हमने क्रूशल्स एल्गोरिथम से कैसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते हैं वो देखा था। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिम्स एल्गोरिथम का यूज़ करके हम कैसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते हैं। जब क्रूशल्स एल्गोरिथम में देखा था तो हमने कुछ इस तरीके से बनाया था, ये मैंने आपको पिछले पार्ट में वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एजेस को लिखते थे, फिर उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस तरीके से ट्री बनाते थे। इसमें क्या करेंगे, हम कोई भी एक आर्बिट्ररी वर्टेक्स ले लेंगे, लेट से ए बी सी डी ई एफ जितनी भी हमें यहाँ दी है, हम कोई भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे बनाते हुए चलेंगे। तो कैसे बनाएंगे चलिए मैं समझाता हूँ आपको। तो सपोज मैंने यहाँ पे ए को ले लिया आर्बिट्ररी वर्टेक्स, तो मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँगा, अपनी ए से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपली लिख लूँगा ए। देन मुझे क्या करना होगा, इसके बाद मुझे ये देखना है कि ए से अब जो मेरे पे एज जा रही है, एक तो जा रही है ये वाली और एक जा रही है ये नीचे की तरफ 8 ऐसे। अब मुझे कौन सी लेनी है, 7 या 8, तो इन दोनों में से जो भी सबसे छोटी एज है हम वो लेंगे। तो सबसे छोटी एज कौन सी हमारी 7, तो मैं यहाँ पे दूसरी जो एज बनाऊंगा वो बनाऊंगा A to B इस तरीके से 7। ये हो गया हमारा 7। अब आगे, अब मेरे पे यहाँ पे कौन सी एज होगी, एक होगी A, एक होगी B। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो B से जा रही है वो एक जा रही है 6, एक जा रही है हमारी 3, दो जा रही हैं। A से जो हमारी एक जा रही थी 7 और एक जा रही थी 8, मीन्स अब जो हमारी जो एज बची है एक तो होगी 3, 6 और 8। अब इन तीन एजेस में से हम वो एज लेंगे जो सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी एज हमारी कौन सी वाली है, 3 वाली है। तो अब की बार हम लेंगे BC इस तरीके से, एंड वी राइट 3। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जो मेरे पास वर्टेक्स आ गई वो होगी A B C। अब मुझे यहाँ चेक करना है A से कौन सी जा रही है, 7 और 8। 7 हम बना चुके हैं, 8 रह गई है, तो मेरे पास एक होगी 8। B से जा रही है 6 एंड 3, 3 बना चुके हैं, 6 रह चुकी है। अब बात करते हैं C से कौन सी जा रही है, एक ये जा रही है 3, 8, एक ये जा रही है 4 और एक ये जा रही है 3। तो मीन्स अब जो मेरी बची हुई एजेस है वो एक है 8, एक है 6, एक है 4, एक है 3। इन चारों में से जो भी सबसे स्मॉल है वो लेंगे। सबसे स्मॉल कौन सी वाली है मेरे पे, 3। तो अगली एज जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा इस तरीके से CE 3। देन आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पे 4 वर्टेक्स हो गए। अब हम चारों से देखने की कौन सी एज जा रही है, और जो एज जा रही है उसमें से जो भी सबसे छोटी एज है हम वो बनाएंगे। हम ऐसा नहीं कि हम अगर E पे आ गए तो सिर्फ E वाली एज को देखेंगे, हम सारी रिमेनिंग में देखेंगे और जो भी सबसे छोटी एज है हम उसको बना देंगे। अब आपको इतना समझ में आया होगा। ऐसे ही देखेंगे E से कौन सी जा रही है, तो E से एक जा रही है ये 2, एक जा रही है ये 2, एक जा रही है ये 3। बाकी B से कौन सी जा रही है, बच्ची हुई हमारी रह गई है 6, एक रह गई है ये 8। तो इन सब में से सबसे छोटी कौन सी है, 2। अब 2 भी दो है, एक ये और एक ये, तो इनमें से जो भी सबसे छोटी है, दोनों ही छोटी हैं, तो दोनों ही बराबर है, तो हम कोई सा भी बना सकते हैं। सो लेट से मैंने बना दिया ED 2 एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम D। अब D है, अब D से कौन सी जा रही है, 5, एक जा रही है हमारी 2, एक जा रही है 4, ये 3 जा रही है 2, हम ये वाली बना चुके हैं। बाकी B से हमारी जो रह गई है 6, A से रह गई है 8 और C से रह गई है 4 और एक E से जो रह गई है वो है 2। तो इन सब में से जो भी सबसे छोटी है वो बनाएंगे। सबसे छोटी कौन सी है हमारी, ये 2। तो हम यहाँ पे जो एज बनाएंगे वो बनाएंगे 2 EF। सो ये हो गया हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम।